हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि कौन से नंबर्स जो है वो प्राइम हैं और कौन से नंबर्स कंपोजिट हैं। ए, बी, सी और डी, ये चार पार्ट्स हैं। तो इन चारों पार्ट्स में यही कहा गया है कि ये कौन से प्राइम नंबर्स हैं और कौन से कंपोजिट नंबर्स हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, और कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए। ठीक है, तो हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके दो डिवाइजर्स हो, एक वो खुद और दूसरा वन, क्योंकि वन हर नंबर का डिवाइजर होता है, वन से हर नंबर डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो जिसके दो डिवाइजर्स हो उसको प्राइम नंबर कहते हैं, और जिसके दो से ज्यादा डिवाइजर्स हो उसको कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। ठीक है, एक तो वन होगा, एक वो खुद होगा और दूसरे नंबर्स भी होंगे, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो यहां पर आप देखते हैं कि 87 में ये जो है किसी के टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा, इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका है जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जो हमने पढ़ा था कि लेट सपोज ये 87 नहीं होगा किसी नंबर से, जैसे 2 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इस तरह से हमने चेक किया था। कोई भी नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर अब हम चेक करेंगे। यहाँ पर जैसे यहाँ पे देखें यूनिट प्लेस में 7 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो 3 को चेक करने का तरीका 8 प्लस 7 जब हम प्लस करेंगे तो 8 प्लस 7 15, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मकसद ये है, इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ना, ये 3 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये नंबर जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये नंबर कंपोजिट नंबर है। ऐसा नंबर जिसके एक दो से ज्यादा डिवाइजर्स हों, जैसे इसका डिवाइजर 1 भी है, इसका डिवाइजर ये खुद भी है, और इसका डिवाइजर 3 भी होगा, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा अगर आप करेंगे तो। ठीक है, कैसे हो जाएगा? 8 प्लस 7 15। ठीक है, जो हमने डिविजिबिलिटी चेक की थी वही रूल। तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन since 8 plus 7 is equal to 15, it is divisible by 3. ठीक है, hence 87 is कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ओके, तो इस पे 87 जो है ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम आते हैं इस पे। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 6 प्लस 7 13 हो रहा है, 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। 5 से डिवाइड भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 और 5 नहीं है। और तो आगे आप देखेंगे दूसरे अगर टेबल्स आप चेक करेंगे तो उसमें भी ये डिवाइड नहीं होगा किसी से भी। तो ये जो है ये प्राइम नंबर है, क्योंकि ये एक अपने टेबल में आएगा और सिर्फ 1 के टेबल में आएगा और किसी टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस इट इज डिविजिबल बाय 1 and itself, hence 67 is a prime number. इसका 1 से डिवाइड होगा और ये अपने आप से डिवाइड होगा, इसलिए ये जो 67 प्राइम नंबर है। अब हम आते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 7 प्लस 3 10, 10 3 के टेबल में नहीं आता। और दूसरा यहाँ पे 0 और 5 दोनों नहीं है, तो आगे भी देखेंगे दूसरे भी टेबल्स इस पे नहीं लगेंगे, तो ये भी एक प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे सिंस, ये सेम टू सेम लाइन, सिंस इट इज डिविजिबल बाय
अब हम आते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पे यूनिट प्लेस पे ऑड नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 9 + 1 10, ये भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 और 5 भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद में 7 का टेबल अगर आप लगाएंगे, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 7 की चेक करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 13 टाइम्स, 13 7 91, ठीक है। तो यहाँ पे हम मतलब लिखेंगे सिंस 30 × 7 = 91, इस तरह से भी लिख सकते हैं। देयरफॉर या हेंस 91 इज अ कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर अगर हम चेक करते हैं तो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी जो मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, तो वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उस पर अप्लाई करके हम चेक करेंगे कि क्या ये इसके दूसरे फैक्टर्स हो सकते हैं, दूसरे डिवाइजर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद में हम डिसाइड करेंगे कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हमारे पास ए से लेकर डी तक जो 4 पार्ट्स हैं, तो ए और डी में सॉल्व करता हूँ। इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और इसका जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में हम लिखेंगे। इस क्वेश्चन में ये कहा गया कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व करें, फैक्टर्स निकालें और उसका जो आंसर है वो इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले 72 के फैक्टर्स निकालेंगे इस तरह से, जैसे हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। तो इसमें 72 पे 2 का टेबल सबसे पहले लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है 2 और ये 3 to the 6, 1 इधर आएगा तो 12 हो जाएगा, 2 8 the 16। फिर से 2 का टेबल, 2 1 the 2, 1 यहाँ पे आएगा 16 हो जाएगा, 2 8 the 16, ठीक है। अब दोबारा 2 का टेबल 9 टाइम, उसके बाद में 3 का टेबल लगेगा 3 टाइम और 3 का टेबल 1 टाइम। ये हमने फैक्टर्स इसके निकालिए। फैक्टर्स हम इस तरह से निकालते हैं और उसके बाद में अब जो यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। 72 बराबर है, 72 के बराबर होंगे ये सारे। 2 कितनी मरतबा है? 3 मरतबा। 3 मरतबा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 2 मरतबा मल्टीप्लाई करेंगे। 3 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम अगर इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर यही आना चाहिए, 72 आना चाहिए, ठीक है। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 24, 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 72 आएगा। ये आपको चेक करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपका आंसर सही है या गलत है। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसमें ये है कि हमने फैक्टराइज तो कर लिया, ये सारे फैक्टर्स हैं इसके 2 और 3 ये जो लिखे हुए हैं यहाँ पर। और अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि आपको इसको इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स मतलब पावर वाली नोटेशन में। पावर कैसे आती है? 2 कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है? 3 मरतबा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पावर 3। इस पावर को कहते हैं इंडेक्स। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करें। ये यहाँ पर देखें 2 3 मरतबा मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 2 3 3 बार, ठीक है। तो 2 पावर 3 या 2 इंडेक्स 3, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, 2 इंडेक्स 3। इसके आगे 3 कितनी मरतबा है? 2 मरतबा, तो 3 इंडेक्स 2। तो हमने इसको जो है 72 को इस तरह से हमने लिख लिया। तो ये जो हमारा हो जाएगा, ये है हमारा इंडेक्स नोटेशन। 72 को हमने फैक्टराइज करके इंडेक्स नोटेशन में लिख लिया। समझ आ रही बात? अब हम आते हैं पार्ट डी की तरफ। सबसे पहले हम इसी तरह करेंगे। 630 को 2 का टेबल यहां पे लगाएंगे, 0 है यहां पर, 3 टाइम्स, 1 टाइम, 1 इधर, 5 टाइम। अब यहां पर 2 का टेबल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ऑड नंबर है। अब हम 3 का चेक करने के लिए 3 और 1 4, 4 और 5 9, मतलब 3 का टेबल लग रहा है। 3 का टेबल लगाएंगे, 1 टाइम,
जीरो, 1 पे नहीं लगेगा, जीरो लगा के फिर 1 को इस तरफ इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, समझ आ रही है मैंने जीरो क्यों लगाया? ये देखें यहाँ पर इसको जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 वन 3 0। अब हम 1 उतारेंगे, यहाँ पर एक नंबर सिर्फ उतार सकते हैं, 2 नंबर नहीं उतार सकते। एक नंबर यहाँ पे उतारेंगे, टेबल नहीं लगेगा, तो दूसरा उतारने के लिए यहाँ पे पहले 0 लगाएंगे, उसके बाद में दूसरा यहाँ पे उतारेंगे। ऐसे डायरेक्ट 2 नंबर यहाँ से नहीं उतार सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मैंने यहाँ पे 0 लगा के 1 को इसके साथ करके फिर हमने 5 3 15 किया। अब यहाँ पर 1 और 5 दोबारा यहाँ पे 6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर दोबारा 3 का टेबल लगेगा, 3 का टेबल 3 3 9, 1 इसके साथ 15, 3 5 15। अब यहाँ पे 3 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि 3 और 5 8 होता है, 8 3 के टेबल में नहीं आता, तो 5 का टेबल लगेगा। 5 का टेबल 7 टाइम, 7 का टेबल 1 टाइम। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे 630 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मरतबा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम इंडेक्स नोटेशन में हम किस तरह से लिखेंगे? 2 एक टाइम है, 3 2 टाइम है, तो 3 इंडेक्स 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ये जो आपका हो जाएगा इंडेक्स नोटेशन। समझ आ रही बात? इसी तरह आप पार्ट बी और सी आप खुद करेंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में ये जो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हैं, यहाँ पे एक साइन गिवन है, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट या अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट और अंडर रूट, इसका नेम मैं यहाँ पे लिख देता हूं, स्क्वायर रूट और अंडर रूट। इस साइन का मतलब ये है कि इसके साइन के अंदर जो भी नंबर, लेट सपोज यहाँ पे नंबर है 4, जो भी नंबर लिखा हुआ होता है उसको हम ऐसे 2 नंबर्स में स्प्लिट करते हैं जो सेम हो, और उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर है। इस नंबर को हम ऐसे 2 नंबर्स में ब्रेक करते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो यही नंबर है, और वो दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 और 2 2 टू द 4 आता है, तो इसको हम कहेंगे कि 2 को मैंने 2 मरतबा मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आया 4। 2 का स्क्वायर है 4, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर क्या है? 4 है। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, या दूसरे लफ्जों में ये भी कह सकते हैं कि 4 जो है, 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2। मतलब जो 4 जो बना है वो 2 के स्क्वायर से बना है। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसी तरह हम लेट सपोज यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 49 लिख देता हूं, तो 49 कौन से 2 नंबरों से बना हुआ है? 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, इन नंबरों से बना है, तो 7 जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अच्छा, इसको करने का तरीका क्या है कि जो जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो अंदर वाला जो भी रकम लिखा होता है, जो भी नंबर लिखा होता है अंदर वाला, उसके हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स किस तरह से निकालते हैं? जैसे मैंने पिछली बार हमने जो जैसे किया, इस तरीके से फैक्टर्स निकाल के उनको हम इसके अंदर लिखते हैं। फिर 2-2 का पेयर बनाते हैं। क्या करते हैं हम? 2-2 का पेयर बनाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 एक जैसे नंबर होंगे, उनको हम स्क्वायर रूट के बगैर हम बाहर 1 टाइम लिखेंगे। ठीक है, 1 टाइम लिखेंगे तो वो जो हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। आगे हम इन क्वेश्चंस में हम करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा किस तरह से हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अभी इसको सॉल्व करने का तरीका। सबसे पहले हम यहाँ पे साइड पे हम 1764
के फैक्टर्स निकालेंगे। 2 का टेबल इस पे 8 टाइम, 1 इधर 8 टाइम 2 टाइम, ठीक है। फिर से 2 का टेबल 4 4 1 टाइम। अब हम यहाँ देखेंगे 2 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर ऑड नंबर है, तो 4 + 4 8 8 और 1 9। 3 का टेबल लग सकता है तो 3 का टेबल लगाएंगे। 3 1 द 3, 1 यहाँ पे 14 हो जाएगा। 3 4 द 12, 4 3 द 12, 2 यहाँ पे आएगा 21 हो जाएगा। 3 7 द 21। अब हम आते हैं यहाँ पर दोबारा 4 और 1 5, 5 और 7 12। 3 का टेबल लग जाएगा। 4 3 द 12, 2 यहाँ पर 3 9 द 27। अब यहाँ पे 49 पे 3 का टेबल नहीं लगेगा, 7 का टेबल लगेगा। 7 7 द 49, 7 का टेबल 1 टाइम। अब हम इन नंबरों को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 2 2 का पेयर बनाएंगे एक जैसे नंबर्स का। ये एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर। ये 3 पेयर बन चुके हैं। अब ये पेयर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेंगे तो एक एक बार लिखेंगे इसको। ये पेयर 2 का पेयर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, एक मरतबा लिखेंगे। 3 वाला पेयर स्क्वायर रूट के बाहर निकलेगा, एक टाइम लिखेंगे। 7 भी एक टाइम लिखेंगे। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 द 6, 6 7 द 42। इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, उसको करने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि खाली स्क्वायर रूट जो बराबर है होल पावर 1/2 के, ये बात आपको याद रखनी है। खाली स्क्वायर रूट होल पावर 1/2 के बराबर है, ठीक है। तो इसको यहां पर मैं इसके बाद वाला स्टेप, टू का स्क्वायर, 2 2 मरतबा है, 3 भी 2 मरतबा है और 7 भी 2 मरतबा है। तो इसको इंडेक्स फॉर्म में, तो इसको हम इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। या इसको हम जो है यहाँ पे 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो 2 स्क्वायर, 3 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 स्क्वायर और 7 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है 7 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे बीच में जो है मल्टीप्लाई है, तो इसीलिए अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो हम स्क्वायर रूट सब पे अलग अलग लिख सकते हैं। अगर प्लस या माइनस बीच में हो तो हम नहीं लिख सकते, ठीक है, इस तरह। तो इसमें बीच में मल्टीप्लाई है तो इन सब पे अलग अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। इन सब पे स्क्वायर रूट अलग अलग लगा सकते हैं। अब स्क्वायर रूट का मतलब है होल पावर 1/2, तो 2 स्क्वायर होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 होल मल्टीप्लाई बाय 7 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होल पावर 1/2। ये जो पावर्स हैं आपस में, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 जब हमारे पास होता है 2 2 में कैंसिल हो जाता है, टेबल लग जाता है। ठीक इसी तरह यहां पर 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा और ये 2 2 में कैंसिल हो जाएगा, टेबल लग जाएगा। तो 2 पावर 1 मतलब 2, 3 पावर 1 3, 7 पावर 1 7, 2 3 द 6, 6 7 द 42। ये इसका आंसर आ गया। इसके इस स्टेप के बाद हम इस तरह से भी कर सकते हैं इंडेक्स वाले नोटेशन से, मगर ये तरीका आसान है। इस तरीके से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं एक चीज
याद रखिएगा, अगर यहाँ पे खाली स्क्वायर रूट हो तो वो हो जाएगा होल पावर 1/2। यहाँ पे 2 लिखा हुआ नहीं होता है, मगर यहाँ पे जो है होल पावर 1/2 होता है। ठीक है, अगर अगर यहाँ पे 3 लिखा होगा या 4 लिखा होगा या 5 लिखा होगा तो वो हो जाएगा बराबर होल पावर 1/3 के। 2 से बड़े वाले नंबर यहाँ पे लिखे होते हैं, 2 लिखा हुआ नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम समझेंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम होल पावर 1/2 कर देंगे। और 2 से बड़े वाले नंबर सारे यहाँ पे अंदर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ लिखे होंगे। 3, 4, 5 सारे नंबर्स लिखे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। अच्छा, पार्ट नंबर सी में देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मैंने जैसे बताया पहले कि 2 लिखा हुआ नहीं होता है। अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो मतलब 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम होल पावर 1/2 में कन्वर्ट करेंगे। मगर यहाँ पे ये 3 लिखा हुआ है। ठीक है, 3 लिखा हुआ है और ऊपर वाले 2 से बड़े वाले नंबर सारे लिखे होते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे लिखे होते हैं। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो उसको हम कहते हैं सिंपल स्क्वायर रूट। उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर रूट। अगर सिंपल वाला ऐसे होता है तो ये हो जाता है बराबर होल पावर 1/2 और इसका नाम है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे 3 लिखा होता है तो ये हो जाएगा होल पावर 1/3 के बराबर। इसको कहते हैं क्यूब रूट। इसको क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ठीक है, तो इसको हम अभी सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अंदर जो लिखा हुआ है इसके फैक्टर्स निकालेंगे और उसके बाद में हम इसके 3-3 वाले पेयर, जैसे हमने पिछली बार जो 2-2 वाले पेयर किए थे, इसमें हम 3-3 वाले पेयर्स को हम एक साथ करके बाहर की तरफ लिखेंगे 1 टाइम। ठीक है, और दूसरे तरीके से हम क्या करेंगे, जो भी फैक्टर्स निकलेंगे उसको होल पावर 1/3 करके उसके बाद में कैंसिल आउट करके पावर्स को और उसके बाद में आंसर निकालेंगे। आइए हम देखते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर्स निकालते हैं। 3, 3, 7, 5, 2 का टेबल नहीं लगेगा इस पर। 3, 3, 6, 6 और 7 जो हो जाएगा हमारे पास 13 और 5 जो है 18, तो 3 का टेबल लग जाएगा 1, 1, 2, 5। ठीक है, 2, 3, 6 और 5 टाइम्स। फिर से यहाँ पे 3 का टेबल लग जाएगा, 2 और 2 5, 4 और 5 9। 3 का टेबल फिर से लग जाएगा, तो 3, 3 9, 2 यहाँ पर, 3 7 21, 1 यहाँ पर 5 टाइम, 10, 10 और 5 15। फिर से 3 का टेबल लगेगा 1, 2 और 5 टाइम, फिर से 5 टाइम, 5 टाइम। अब यहाँ पर 5 का टेबल लगेगा, 2 5 10 और 5 5 25। उसके बाद फिर से 5 का टेबल और उसके बाद में फिर से 5 का टेबल लगेगा। तो 3 3 टाइम और 5 3 टाइम आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे अभी हम इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3 3 टाइम, 5 3 टाइम। ठीक है, अब हम यहाँ पे जैसे हमने पहले स्क्वायर रूट में वो खाली वाला यहाँ पे था, उसमें 2-2 वाले पेयर हमने बना के बाहर निकाले थे। अभी यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो 3 3 वाले पेयर बना के इसको बाहर लिखेंगे 1 टाइम। 3 1 टाइम और 5 1 टाइम। 3 3 वाले क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, क्यूब रूट है ये। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 5 15। तो इसका आंसर अभी हमारे पास आ जाएगा, इस क्यूब रूट का आंसर हमारे पास 15 आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह से इसके अलावा इस स्टेप के बाद में इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये जो 3 है इसको 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3। ठीक है, ये जो क्यूब रूट है इस पे भी लगाएंगे और
इस पे भी लगाएंगे। अब हम इसको होल पावर में कन्वर्ट करेंगे। होल पावर 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा होल पावर में। अब 3 और 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, टेबल लगेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 × 5 और ये हो जाएगा 15। इन दोनों में से कोई भी मेथड आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी 9801 का ये गिवन है। फैक्टराइजेशन आपको गिवन है, जो हमने फैक्टर निकाले थे वो निकालने की जरूरत नहीं अभी, वो आपके पास गिवन है यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स फॉर्म में। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर रूट निकालना है विदाउट यूजिंग अ कैलकुलेटर। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेटर में जो है स्क्वायर रूट का बटन लगा हुआ तो कैलकुलेटर में करके जान छुड़ाते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेटर में आपको नहीं करना है, आपको इस तरह से फैक्टर्स निकाल के करना है। और यहाँ पे बड़ी बात है कि फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है आपको, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल यहाँ से इसको आप इसके अंदर लिखेंगे, इसकी जगह पे ये लिखेंगे क्योंकि ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन है, गिवन है हमारे पास। तो इसको इस तरह से लिखेंगे और उसके बाद में इस स्क्वायर रूट को हम दोनों के ऊपर अलग अलग लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया आपको। तो 3/4 × 11 स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट अलग अलग लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर होल पावर 1/2 लगा सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे होल पावर 1/2 लगा सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें टेबल 2 × 2 2 to the 4, इसी तरह यहाँ पे 2 × 2 2 × 2 टेबल लग सकता है, ठीक है। अब ये हो जाएगा, इस तरफ मैं लिख देता हूँ 3 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, 3 स्क्वायर × 11 पावर 1/1, ठीक है। वो मैं 1 लिखने की जरूरत नहीं, जिसके ऊपर पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिख के उसके बीच में मल्टीप्लाई लगाएंगे, 3 3 9। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती करते हैं, 3 to the 6 कर देते हैं। इस तरह हरगिज नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना, पावर को इस बेस से मल्टीप्लाई नहीं करना। आप क्या करेंगे, नीचे जो चीज लिखी हुई है उसको उतनी मर्तबा लिखेंगे जितना ऊपर लिखा हुआ है। 3 को 2 मर्तबा लिखेंगे, 3 को मैंने 2 मर्तबा लिखा, उसके बाद में फिर से मल्टीप्लाई कर लगाना है। पहले 3 को 2 मर्तबा लिखेंगे, उसके बाद में बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। तो 3 3 हो जाएगा 9, समझ आ रही बात। उसके बाद में मल्टीप्लाई बाय 11 करना है, तो 9 11 99। तो 99 इसका जो है आंसर है, ठीक है। तो इसका हमने स्क्वायर रूट हमने निकाला है वो है 99। इसको चेक करने का तरीका क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, करना आप खुद। जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आप करें, जो भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन करें, तो उसका जो भी आंसर आए स्क्वायर रूट का, उसको अगर आप 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें इसी के साथ, 99 को 99 के साथ ही जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आनी चाहिए जो अंदर लिखी हुई है, ठीक है। या आप खुद कर लीजिएगा, 99 × 99 करके देखिएगा। अगर ये चीज आ रही है तो मतलब आपका क्वेश्चन सही है, अगर नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसी तरह से क्यूब रूट वाले क्वेश्चन, जहाँ पे यहाँ पे क्यूब लगा हुआ था 3 वाला, उसके आगे वाला 3 वाला भी है, ठीक है, उसको भी देख लीजिएगा। तो 3 वाला जब जो होगा ना, उसको चेक करने का तरीका ये है कि जो भी आंसर आ रहा है उसको 3 मरतबा उसी आंसर को उसी के साथ जब आप करेंगे, 3 मरतबा उसी आंसर को जब आप करते हैं तब आपको वही रकम आएगी जो अंदर लिखी हुई है, ठीक है, क्यूब वाले में, ठीक है। 3 मरतबा, जैसे सपोज करें यहाँ पे 99 × 99 करेंगे तब वो वाला आंसर आएगा।